कम ऑन नताशा, कॉल मी। बता क्या हालचाल है वहाँ के। हाँ हाँ नताशा, सब ठीक है ना वहाँ? हम सब तो ठीक हैं, पर आपको ना उनके चेहरे देखने चाहिए थे। सबके सब एकदम शॉक थे। अरे इतना मजा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो हमारे खिलाफ। नताशा नताशा रिलैक्स। फिलहाल इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इशिता और बल्लास को नहीं जानती। दुनिया की सबसे ज्यादा और स्मार्ट फैमिली है वो बिल्डिंग के चेयरमैन से बात करके तुम्हें वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते वो हमें यहाँ से। वो भी नहीं जानते कि हम क्या चीज है। हाँ, पर वार्निंग देने के लिए थैंक्स। हम इस चुनौती के लिए भी तैयार रहेंगे हम। आई मस्ट टेल यू नताशा, शार्दुल बहुत लकी है। तुम जैसे प्यार करने वाली बीवी जो मिली है उसे। बिल्कुल, बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि उन्हें खोने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। गुड। चलो दूसरी प्रॉब्लम से भी निपट लेते हैं। मिस्टर रॉय, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने उन दोनों को एनओसी कैसे दे दिया बिना परमिशन लिए सोसाइटी की। देखिए, वो फ्लैट के एग्रीमेंट लेकर आ गए थे और वैसे भी उस फ्लैट के ओनर कनाडा में रहते हैं। बाकी सारे पेपर्स तो ठीक थे। अब हर एग्रीमेंट के लिए सोसाइटी की परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना अय्यर साहब। अरे लेकिन मैं भी कमेटी मेंबर हूँ और फिर मैं सोसाइटी का ट्रेजर भी हूँ। कम से कम एक बार मुझसे तो डिस्कस कर लेते आप। अरे आप क्या कह रहे हैं अय्यर साहब, इसमें कौन सी जरूरी बात थी। और मेरे पास ये खबर थी कि वो लेडी की तबीयत खराब है और उसके भाई को रहने के लिए एक घर चाहिए, क्योंकि उसका हॉस्पिटल यहाँ से नजदीक है। अब लोगों की मदद करने के लिए भी मुझे सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ी। मिस्टर रॉय, वो दोनों बहन भाई फ्रॉड हैं। झूठ बोल के उन्होंने ये फ्लैट लिया है ताकि वो यहाँ रहकर रमन और इशिता को परेशान कर सके। झूठ? कैसा झूठ? और मैं अपनी बहन की बीमारी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? सुनो, तुम दोनों ना अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाने वाले हम, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम ये नहीं मान लेते जो आदमी तुम्हारे घर पे रह रहा है वो मेरी बहन का पति शार्दुल है। वो मेरे पापा है, समझे? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? वो शार्दुल नहीं है, वो हमारा रमन है। अब प्लीज इन पे भरोसा मत कीजिए, झूठ बोल रहे हैं ये। इन्होंने खुद डीएनए टेस्ट करवाया, उसमें प्रूव हुआ है कि वो पापा मिस्टर रमन भल्ला है। इनफैक्ट इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व थी और रिपोर्ट्स देख के वो भी मान गए ये बात। मुझे पता है कि वो मेरे पति शार्दुल हैं। डीएनए टेस्ट किसने करवाया था? तुम नहीं करवाया ना टेस्ट वो पुलिस वालों से? करवाया था मैंने डीएनए टेस्ट, पर इशिता ने उसे बदल दिया था। सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे परमिशंस हैं। अब इन्हें फ्लैट देने से हम नहीं रोक सकते ये साहब। और आप लोग प्लीज झगड़ा करना बंद करो। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हमारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो। थैंक यू अंकल, हम पे भरोसा करने के लिए। देखो, अब इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अय्यर साहब भी झूठ नहीं बोलेंगे। अब चूंकि हम एनओसी दे चुके हैं तो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। सुने, मेरा फोन देना। अरिजीत को मैसेज कर देती हूँ कि यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके। ट्रस्ट मी, अब आएगा मजा। मैं जानता था ये सब इतना आसान नहीं होगा। ये भाई बहन बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। रमन प्लीज तुम टेंशन मत लो, यू स्टे काम, वरना इस औरत को और मौका मिल जाएगा तुम्हें टॉर्चर करने का। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढती हूँ इस औरत को यहाँ से बाहर निकालने का। रमन। इशिमा, मैं देखता हूँ। We have to do something. कुछ ना कुछ हमें जरूर करना होगा। मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन you guys make sure कि किसी भी तरह रमन इस औरत और उसके भाई से ना मिले। Don't worry शगुन मामा, we'll take care of that. एक्चुअली हमें भी चलना चाहिए। चलो करण, निकलते हैं। इशिमा, अगर आप चाहें तो आज रात के लिए मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे। नहीं, it's okay. We'll manage. तुम जाओ प्लीज, रेस्ट करो। चलो बेटा, हम चलते हैं। Good night. गुड नाइट। गुड नाइट।
ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, नाश्ता लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, वो मेरी अभी डिज़ाइनर से बात हुई है, उसने कुछ डिज़ाइंस निकाले हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं जाके चेक कर लेता हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? अब इश्ता पुत्र, आज नाश्ते में कुछ मत बताना, मैं सबके लिए गरम गरम समोसे और कचौरियां लेकर आया हूँ। अरे वाह। आ जाओ भाई, गरम गरम समोसे हाँ बाबा, एक कचौरियां काम खाओ सब करती लोग। हूँ, मैं सबको बुला के लाती हूँ। हाँ पापा आपके फेवरेट है। ठीक है पुत्र, चाय तैयार है ना? हाँ जी पापा जी, ये लीजिए समोसे के साथ गरम ले। गरम चाय। गुड, ले भाई पुत्र। पापा जी मुझे नहीं चाहिए आप। क्या बात कर रहे हैं पुत्र? पापा जी भूख नहीं लगी है। और पुत्र, तेरे पसंद के कीमे वाले समोसे लेकर आया हूँ मैं, खा खा खा। अरे खाओ ना पापा। खाना पुत्र, देख तेरे पापा जी कितने प्यार से लाए हैं। अरे अरे रुको, तुम समोसे क्यों खा रहे हो? तुम्हें तो समोसे पसंद नहीं है ना? तुम अंदर कैसे आई? निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार मार के निकालूंगा। अरे पर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ ना। ऐसे नहीं मानोगी तुम। चल निकल भाई चल। ये क्या रुक 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 पुत्र, ये औरत तो चाहती है कि कुछ बखेड़ा कर करे, मैं देखता हूँ इसको। निकल यहाँ से। आइंदा ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशिता, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम अच्छे से जानते हो कि शार्दुल मेरा पति है, फिर भी क्यों इशिता, क्यों क्यों नहीं तुम मुझे उनसे मिलने देना चाहती? ये क्या हो रहा है? प्लीज आप इनसे कुछ कहिए। इशिता अच्छे से जानती है कि वो मेरे पति है, फिर भी वो उन्हें अपना पति बोल रही है। प्लीज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, ये मेरा पति शार्दुल है। बंद करोगी अपना नाटक तुम? ये तुम्हारे पति नहीं है, मान क्यों नहीं लेती इस बात को? तुम्हारे बोलने से ऐसा झूठ नहीं बन जाएगा। ये मेरा पति शार्दुल। नताशा, नताशा, क्या किया तुमने मेरी बहन को? अरे क्यों पीछे पड़ी हो तुम उसके? तुम्हें पता ना बीमार है ये, इसकी तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट चालू है इसका, फिर भी अरे क्यों टॉर्चर करके रखे तुमने मेरी बहन को? ये बकवास मत कर। ये क्या है? हम कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं कर रहे। देखिए, ये हमारे घर आ गई थी, वापस से मेरे पति को परेशान कर रही थी। हम क्या करें? हम लाचार हैं। तुम प्लीज चुप रहो। अंकल प्लीज आप ही इनसे कह दीजिए कि मेरी बहन से दूर रहें। ये क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए, ऐसा है, रमन और इशिता ने इसके साथ कुछ नहीं किया, ये इन दोनों बहन भाइयों का ड्रामा है, समझिए आप। भला साहब, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? ऊपर से शीता डॉक्टर है, इसे भी इनकी तरह थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए भला साहब। रहने दीजिए अंकल, कोई फायदा नहीं है। पहले भी इनसे इतनी रिक्वेस्ट की है, लेकिन ये हर बार ऐसे ही करते मेरी बहन के साथ। अंकल प्लीज आप इसको ले जाने तक। ये सब ड्रामा इनका। चल पुत्र चल। शार्दुल, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। अंकल देख रहे हैं ना मेरी बहन की हालत, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऊपर से इसकी तबीयत डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट थी अंकल। ये तुम फिक्र मत करो, भला से मैं बात कर लूंगा। वैसे तुम्हें किसी चीज की कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो बेफिक्र होकर मुझसे कह सकते हो। वैसे इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है? और वो डॉक्टर का नाम क्या है? जी, सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर बख्शी। ठीक है, तुम्हें कोई इमरजेंसी हो तो कभी भी तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू अंकल। ध्यान रखना।
बेचारा रमन भल्ला, अब वो क्या करेगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।